बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बच्चों हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस 100% देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ये सब क्वेश्चंस हर बार झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बच्चों। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में फटाफट से बच्चों शेयर कर दे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई। तो बच्चों 1830 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद बच्चों फ्रांस में बच्चों आप लोग का निरंकुश राजतंत्र, ठीक है, यानी राजाओं महाराजाओं का जो शासन व्यवस्था हुआ करता था बच्चों, वो लागू हुआ था 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के पास बच्चों ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है बच्चों। सभी को रट जाइए, आपका 30 में से 30 नंबर एसएसटी में ज़रूर से ज़रूर आएगा। हम आपको गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में, जो अभी 2-4 दिन बाद साइंस एसएसटी का होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का बच्चों। एकदम ये क्वेश्चंस रट जाइए और याद नहीं, जिसका आंसर पता नहीं होगा उसको एकदम स्क्रीनशॉट लेके एकदम रट जाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो बच्चों यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है बच्चों वो यूनान को कहा जाता है। ठीक है, यूनान को यूरोपीय देश का पालना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ। बच्चों हुआ जो आंदोलन है 1939 को शुरू हुआ था। 1939 में शुरू हुआ था हुआ आंदोलन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बच्चों वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे हो ची मिन्ह। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फटाफट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। बच्चों साइमन कमीशन जो है वो भारत पहुंचा था 1928 में भारत पहुंचा था बच्चों। झारखंड बोर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों, उसमें आप लोगों को बता दें एक बात, ये जो आप लोग का एसएसटी का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और ये 30 अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो आपको एकदम 30 में से 30 का आप आंसर कर पाइएगा बच्चों, सभी का कर पाएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं अच्छा से तो और सब्जेक्ट और का आप ज़्यादा मार्क्स, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा बच्चों ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद। विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों जब विश्व आर्थिक मंदी आया था उस समय भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो बच्चों आयात निर्यात घट गया था। ठीक है, विदेशों से जो आयात और निर्यात होता था ना वो घट गया था आर्थिक मंदी के समय में। 7 नंबर क्वेश्चन है बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। तो बच्चों बम्बई में यानी मुंबई में ना बच्चों, जो कपड़ा मिल की जो स्थापना है वो 1854 ईस्वी में हुई थी, सबसे पहला मिल कपड़ा का मिल। विश्व में भूमिगत रेलवे का पहला खंड कब खोला गया था। तो बच्चों विश्व में भूमिगत रेलवे का पहला जो खंड है वो 10 जनवरी 1863 में खोला गया था, 1863 में, 10 जनवरी 1863। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। यानी मुद्रा यानी पैसा, जो बच्चों पहले पैसा नहीं न चलता था, तो पैसा चलने की जो वो मुद्रण तकनीक है वो सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है अंग्रेजी के धारावाहिक का पहला उपन्यास था, यानी अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था बच्चों 1836 में चार्ल्स किड्स का पिकविड पेल्स। ठीक है, ये अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन प्राकृतिक संसाधन है, नदी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर जो है बच्चों, जो कि वो तो मानवों द्वारा, हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए नगर क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो बच्चों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 लाख
32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी पर बच्चों, महानदी बेसिन पर जो बहुउद्देशीय परियोजना जो है बच्चों, वो मतलब कौन सा है, वो पूछ रहा हमसे। तो हीराकुंड परियोजना जो है बच्चों, वो महानदी बेसिन पर बनाया गया है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो गन्ना उत्पादन के लिए बच्चों उत्तर भारत का जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, आप लोग का अपना राज्य झारखंड जो है बच्चों, जो कि कोयले के बड़े बड़े खानों के लिए मशहूर है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज से भारत संपन्न है। तो बच्चों सुसंपन्न है। किस खनिज, जो कि मतलब सुसंपन्न यानी कि पूरा खनिज है। कौन सा खनिज है बच्चों, तो वो है लोहा से भारत सुसंपन्न है। 17 नंबर क्वेश्चन, बेंगलुरु किस राज्य में है। तो बच्चों बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु आता है। 18 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है। तो बच्चों समानता की पोषण, शासन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, स्थानीय शासन की विकास, इन सभी चीज़ों के लिए बच्चों सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को रखा गया है। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में बच्चों टोटल 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 20 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बच्चों अमेरिका में जो नागरिक अधिकार जो आंदोलन था, उसका जो नेतृत्व है बच्चों वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो बच्चों हमारा देश भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। तो बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो 1925 ईस्वी में की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। तो बच्चों गैर लोकतांत्रिक देश इनमें से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इसको ठीक है बच्चों, जो कि गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ये पाकिस्तान कट इसलिए कर रहे हैं, सही करेक्ट आंसर ये है, लेकिन पाकिस्तान है इसीलिए हम इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर पाकिस्तान है, जो कि गैर लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश नहीं है, गैर लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए हम इसको कट कर रहे हैं। पाकिस्तान है इसीलिए कट कर रहे हैं उसको। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो बच्चों भारतीय लोकतंत्र के टोटल 3 अंग हैं। ठीक है, टोटल 3 अंग है भारतीय लोकतंत्र के। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो बच्चों कौन सा राज्य में गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो वो छत्तीसगढ़ में। ठीक ना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी प्रतिशत है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। तो बच्चों यूएनडीपी के, ठीक है, यूएनडीपी के तहत जो कि एक संगठन है बच्चों, उन्हीं के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट वो पेश किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों उद्योग को द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो बच्चों भारत में सबसे ज़्यादा 61% लोग जो कि आपका प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, 61%। मुद्रा का महत्व। तो बच्चों मुद्रा का क्या महत्व, पैसा का क्या महत्व है। उत्पादन, किसी चीज़ को उपजाने के लिए, खेती करने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। उत्पादन एवं उपभोग यानी
उसका अधिक करने, खरीद बिक्री, अपना आर्थिक क्रिया करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, विनिमय तथा माध्यम का कार्य करना, लेन देन के लिए। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दूर करने के लिए उपयुक्त इन सभी चीज़ों के लिए मुद्रा का महत्व है। 30 नंबर क्वेश्चन, विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। तो बच्चों, दुकानदार एक कस्टमर को किस तरह से शोषण कर सकता है? मिलावटी वस्तु देकर उसका शोषण कर सकता है, कम वजन देकर भी शोषण कर सकता है, और अधिक कीमत लेकर। ठीक है, अधिक कीमत लेकर। इन सभी चीज़ों के कारण उपभोक्ता को क्या किया जा सकता है? शोषण किया जा सकता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो बच्चों, आपको कमेंट कर बताना है कि इस जो अभी हम आपको 30 क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें से आपको कितने का आंसर पता है। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।